Surrounded by an uncharged concentric conducting hollow spherical shell. The potential difference between surface of solid sphere and that of the hollow sphere is V. If shell is now given a charge minus 3q, new potential difference will be. क्वेश्चन समझ आया? हमें दिया you have a solid conducting sphere having charge q. Surrounded by an uncharged concentric hollow spherical shell. Shell is now given a charge minus 3q. You have to find the new potential difference. Initial potential difference is given as V. So we call first surface as A, second surface as B. Potential on the surface of first sphere. Nice VA minus VB. Dependent of charge on outer sphere. आउटर स्फीयर पर चार्ज दोगे भी तो भी पोटेंशियल डिफरेंस भी रहेगा. इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज ऑन द आउटर स्फीयर. देखो इसमें डाउट है कोई तो. सर एक बार थोड़ा सा बैक कर दो. थैंक यू सर. क्या? हाँ जी सर. Work of electric field done during displacement of negatively charged particle towards a fixed positively charged particle is 9 joules. As a result, distance between charges has been decreased by half. But work is done by the electric field over the first half of the distance. करो इसको सॉल्व.
तो इस क्वेश्चन में अगर आपको गेस करना होता तो क्या गेस करते? कौन सी दो ऑप्शंस को आप रिजेक्ट कर सकते हो? 9 और 6। 9 तो ठीक है कि टोटल वर्क डन आर से r/2 को डिस्टेंस किया तो वर्क डन हमारे पास दिया था इट्स 9 जूल्स। तो फर्स्ट हाफ के लिए भी 9 जूल्स तो नहीं हो सकता, 6 भी नहीं हो सकता बिकॉज 6 आंसर क्यों नहीं हो सकता इसका? अगर मेरे पास ये चार्ज क्यू है, हमें याद था इस पोजीशन से यहाँ लाने का वर्क डन 9 जूल्स, हाफ द डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट r/2 थी तो r/4 के लिए वर्क डन जो होगा 9 तो नहीं हो सकता। आधी डिस्प्लेसमेंट है तो वर्क डन हाफ होगा 4.5 या 4.5 से कम होगा। फोर्स ज्यादा है या कम है इस पॉइंट पे, यहाँ से इधर तक लेके आए, मतलब सेकेंड से बी से B1 तक लेके आए, वो फोर्स ज्यादा एक्ट कर रही थी या यहाँ पे? अगर हम B से B2 तक लेके आएंगे रिपल्सिव अट्रैक्टिव फोर्स इज लेस, अट्रैक्टिव फोर्स इज लेस तो वो कम करना पड़ेगा। मतलब अगर ये टोटल 9 है तो फर्स्ट हाफ के लिए हमेशा 9 से कम होगा, नेक्स्ट हाफ के लिए सॉरी फर्स्ट हाफ के लिए 4.5 से कम होगा, नेक्स्ट हाफ के लिए 4.5 से ज्यादा होगा। तो दो ऑप्शंस तो सीधी सीधी निकल रही थी कि ना तो 9 आंसर हो सकता है ना 6 हो सकता है, 3 या 1.5। सो वो मैथमेटिकली हम कर सकते हैं। पहले केस में इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी लिखती है, फर्स्ट और सेकंड का डिफरेंस दिया है 9, फर्स्ट और थर्ड का बताना, सो इट विल बी 6 जूल्स। हमें फर्स्ट और सेकंड वर्क डन है, वर्क डन इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, हमें ये वर्क डन दिया है, दिस इज 9 और ये बताना। Circuit shown in figure, charge on 3 microfarad capacitors. Charge on 3 microfarad capacitor. Option number C.
फिर तो सिंपल न्यूमेरिकल है। मैं इस डायग्राम को भी ड्रॉ कर सकता हूँ। Capacitances. Argon capacitor is capacitors पे सेम चार्ज ही आएगा 60 माइक्रोकूलम। Circuit shown in figure, which of the statement is correct? With S1 closed, S3 closed, S1 and S3 closed. So हमें options देखनी है कौन सी ठीक है। देखो इसको सॉल्व करते हैं। अगर S1 closed है तो potential difference क्या होगी? S3 closed है तो क्या होगी? So find the answer. पहली ऑप्शन देखो ठीक है या गलत है? With S1 closed, V1 is 15, V2 is 20. With S1 closed. सर ये V1 V2 कैपेसिटर्स के पोटेंशियल डिफरेंस दिए हैं। हाँ मतलब जब V1 is equal to 30 वोल्ट ऐसे लिखा होता है, इसका मतलब होता है C1 has been charged to 30 वोल्ट। तो उसकी प्लेट्स के ऊपर चार्ज दिया है कि it's 60 पिको कूलम। ओके There is the potential difference up to which they are charged, and then S1 is closed. Basically, ऐसे न्यूमेरिकल में you have to focus on the case जब कैपेसिटेंस आपस में कनेक्ट हो तभी चेंजेस पता होंगे। और ये कनेक्ट तब होंगे अगर मैं S3 को तो एटलीस्ट क्लोज करूं। अगर मैं दोनों को बंद करता हूं C1 and C2 are in series. Potential difference निकालना है हमें। Potential difference across them is तो चार्ज सेम रहेगा। Inversely proportional to capacitance. मतलब V1 dash upon V2 dash. So C2 by C1 is equals to 3 by 2.
also. V1 dash is 30 and V2 dash will be 20. S1 and S3 closed, V1 is 30, V2 is 20. So बाकी केसेस चेक करके देखना आंसर्स क्या आते हैं. S3 closed पे क्या आएगा? S1 with S1 and S3 closed, DC तो गलत हो गया बिकॉज हमने D ठीक है हमारा. A और B को चेक करके देखना क्या आंसर आएंगे. The given circuit with steady current, potential difference across capacitor must be. Potential difference across capacitor. Capacitors block DC, capacitor वाली branch को remove कर दे तो current which flows in the circuit is P by 3R. अगर मैं potential difference निकालना चाहता हूँ VA minus VB, इस पॉइंट की पोटेंशियल VA इधर मूव करो, नेगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे तो VA प्लस V करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है. तो अगर मैं C से A डैश से B तक जाता हूँ, पोटेंशियल बढ़ रही है कम हो रही है? A डैश से B सर बढ़ रही है. बढ़ रही है. कितनी बढ़ेगी? V/3. Equals to VD. Nice. दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ गया 4V/3. ये 4V/3 है. ये दिया नहीं होगा. तो कैपेसिटर के क्रॉस कितना हो जाएगा? दिस इज V. तो कैपेसिटर के क्रॉस कितना हो जाएगा? V/3.
non-conducting sphere with cavity has volume charge density rho. O1 and O2 represent centers as shown. The electric field inside cavity is E naught. Now an equal and opposite charge is given uniformly to the sphere on the outer surface. The magnitude of electric field inside the cavity is यह है कि अभी नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है तो देयर इज नो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज पूरे में है चार्ज रेंज की रो है O1 O2 दोनों के सेंटर है कैविटी के और कंप्लीट स्फीयर के इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कैविटी E नॉट है तो अगर इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज दे देंगे तो व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड इनसाइड कैविटी क्या आंसर आएगा what will be the electric field intensity inside the cavity if outer sphere is given charge which is opposite to the charge on the sphere. मेरे को ये बताओ अगर मेरे पास नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है forget about this diagram if I have a non conducting sphere मैंने अगर उसके आउटर सरफेस पे कोई चार्ज दिया तो उसके कारण नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है गॉस लॉ अगर हम अप्लाई करें मैं नहीं आउटर होगा सरफेस चार्ज दे रहा हूँ तो आउटर सरफेस पे चार्ज के कारण इनर पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा या नहीं होगा नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट ही रहेगा हमने नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के आउटर सरफेस पे चार्ज दिया सो इसका रीजन लिख लो एज चार्जेस गिवन ऑन as charges given on outer surface as charges given on the outer surface of non-conducting sphere as charges given on outer surface of non-conducting sphere therefore electric field intensity due to external charge electric field intensity due to external charge inside the cavity will be 0 therefore electric field intensity is therefore electric field intensity is E naught एक बार थोड़ा सा रिपीट कर दो सरफेस ऑफ नॉन कंडक्टिंग स्फीयर कहाँ तक लिखा आपने as charge is given on the outer surface of non conducting sphere intensity inside the cavity will be 0 thus net electric field intensity is same as the initial value thus net electric field intensity is same as initial value तो E naught ही रहेगा electric field net electric field intensity will be same as initial value
पहले ही नॉट थी तो बाद में टी नॉट। Three large plates are arranged as shown. How much charge will flow if key is closed? हमें दिया है कि फर्स्ट प्लेट पे चार्ज Q है, फर्स्ट और सेकेंड में डिस्टेंस D है, सेकेंड और थर्ड में डिस्टेंस 2D है। सो अगर हम की को क्लोज करते हैं, how much charge will flow? कंसेप्ट याद है ना प्लेट्स का? अगर हम प्लेट्स में कनेक्शंस करते हैं इस तरह के, तो बेसिक कुछ चीजें हमेशा याद रखनी पड़ेंगी। Net electric field intensity inside all plates is zero. Charge resides on the surface. First and last plate will always have the same charge. Facing plates will always have equal and opposite charge. याद है सारी कंडीशंस के लिखनी है। बिकॉज 6 सरफेस है, फर्स्ट एंड लास्ट सरफेस पे हमेशा सेम चार्ज होगा, फेसिंग सरफेसेस पे हमेशा इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज होगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ईच एंड एवरी प्लेट इज जीरो। इस क्वेश्चन में सेकंड प्लेट पे भी चार्ज होना चाहिए तभी सॉल्व होगा। सेकंड प्लेट पे भी चार्ज क्यू ले लो। टेक चार्ज इन सेकंड प्लेट आल्सो एज क्यू। जो 2 लिखा हुआ है दैट शुड बी क्यू। should be चेक क्यू कर। टेक इट एज 2q। टेक चार्ज इन सेकंड प्लेट एज 2q। Since लिखनी है तो लिख लो। Whenever plates are connected, whenever plates are connected, the potential will always be same. The potential will always be same in steady state. The potential will always be same in steady state. First and last surface will always have the same charge. First and last surface will always, मतलब there's a short trick आता, आप प्रूफ किया था हमने जब ये 12th की थी, but अभी मैं सिर्फ आपको ट्रिक ही बता दूं। First and last surface will always have the same charge. And facing surfaces will always have equal and opposite charge.
आपको दो सिचुएशंस बेसिकली ड्रॉ करनी है। एक अभी जब हमने की को क्लोज नहीं किया, फिर जब की को क्लोज किया, तो फर्स्ट प्लेट पे जो डिफरेंस इन चार्ज आएगा, देयर इज द चार्ज व्हिच फ्लोज थ्रू इट। तो पहले अभी 6 सर्फेसेस पे चार्ज निकाल दो कितना है, जब अभी हमने की को क्लोज नहीं किया। Key is not closed, what will be the charge on the plates? All the charges will distribute themselves. सिर्फ एक कंडीशन बदलेगी कि फर्स्ट एंड लास्ट कनेक्टेड नहीं है अभी। करो एंड बताओ क्या आंसर आता है। नहीं आता, उसको देखोगे आंसर। क्लोज नहीं की, इस पे चार्ज मैंने लिया -6, तो इस पे हो जाएगा q plus x, because total charge is q। ये -6 to +6, यही बनेगा इसका। फर्स्ट एंड लास्ट प्लेट पे चार्ज सेम। x की वैल्यू q/2, अगर x की वैल्यू q/2 है, दिस बिकम्स 3q/2 -q/2। ये तो केस आ गया इनिशियली व्हेन फर्स्ट एंड लास्ट आर नॉट कनेक्टेड। It's redistributed till their potentials are same. Last plate are connected. कैसे करेंगे? ये डिस्टेंस दी भी है, भी सर हम इन्हें दो पैरेलल में कैपेसिटर मान सकते हैं, C/2 कैपेसिटेंस के साथ।
लेता हूँ चार्ज, let it be say potential difference across. Second and third are same. Q1 will be equals to 2Q. 2Q. Minus Q1 plus Q1. Similarly, इस कैपेसिटर को हम लेने एक्स पे चार्ज करो, ये कंडीशन समझ में आ रही है? Q1 is equal to twice of Q2. Yes, sir. ये प्लेट तो कनेक्टेड नहीं थी, मतलब Q1 plus Q2 is initial charge. 2Q. Is 2Q by 3 and Q1 is 4Q by 3. तो हमारे पास चार्ज आ गया ऐसे. फर्स्ट प्लेट पे चार्ज कितना है? चार्ज ऑन फर्स्ट प्लेट. First surface is first plate. So the Q, the charge flown through P is 5Q vessels. ये मैंने सेम इसको क्यों नहीं चेंज किया 3Q by 2? Why I have not changed 3Q by 2? फर्स्ट एंड लास्ट में मैं सेम ही क्यों रख रहा हूँ चार्ज अभी भी, कनेक्शन से पहले और कनेक्शन के बाद? First and last plate, why I am not changing the charge? Why redistribution takes place on the inner surfaces only? मेरे को सोच के बताना है. सोच के बताना है इसका आंसर कि why I am not changing the charge on the outer surface. तो आपने तो क्वेश्चन पूछा भी नहीं था, मैंने पूछा आपसे कि ऐसा क्यों कर रहा हूँ. Electric potential at a point xy in the
XY plane is given by V is equal to minus KXY. Electric field intensity at a distance R from a region varies. ऐसे क्या easy है कर दो इसको solve. Electric potential given है, electric field बतानी है at a distance R from a region. V is given as minus KXY. You know the formula. Right set component and to select the solve problem. So proportionality बतानी है तो varies as proportional to R. Here is a quick Yes. सर एक बार ब्रॉडकास्ट कर दो स्क्रीन प्लीज. two six four five five. Particle of mass m carrying charge q is projected with velocity v from point P towards an infinite line of charge from a distance a. Its speed reduces to zero momentarily at point q, which is at a distance a by 2 from the line of charge. If another particle of mass m and charge minus q is projected with the same velocity v from P towards a line of charge, what will be the speed at q? क्वेश्चन समझ आया. हमें दिया एक पार्टिकल है चार्ज q का लाइन चार्ज की तरफ प्रोजेक्ट किया तो मोमेंटली रुका मतलब लाइन चार्ज पे भी पॉजिटिव चार्ज है. इट एक्सर्ट्स अ रिपल्सिव फोर्स and it stops the point charge. Then if you have a negative charge moving towards, so line charge positive है, line charge will attract it. तो पहले केस में रिपल्सिव फोर्स के कारण वो a by 2 डिस्टेंस ट्रैवल करके रुक गया. सेकेंड केस में नेगेटिव चार्ज है तो वो एक्सेलरेट कर रहा है. तो अगर v से प्रोजेक्ट किया so when it reaches point q तो उसकी स्पीड कितनी होगी ये बताना है.
कौन सी दो ऑप्शन रिजेक्ट हो सकती हैं? In first case, as charged particle is stopped in its path, it implies that line charge is also positive. The decrease in kinetic energy of half mv square is equal to increase in potential energy by the same amount. Increase in potential energy by the same amount. Therefore, if an equal negative charge Therefore, if an equal negative charge approaches the line charge and moves from A to A by 2, kinetic energy will increase by half mv square. When its kinetic energy is doubled and velocity increases 2 times. समझ में आया सबको? किसी को डाउट है तो पूछो इसमें। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर इसमें हम लोग एक्सेलरेशन का टर्म बना के उसको इंटीग्रेट करके भी कर सकते हैं ना? इंटीग्रेट हम कभी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में प्रेफर नहीं करते। रीजन इज वेरी सिंपल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। जब भी कंजर्वेटिव फोर्स होती है इंटीग्रेशंस आर नॉट रिक्वायर्ड बिकॉज एनर्जी कंसेप्ट बहुत इजीली लगते हैं। तो आप एनर्जी से ही करोगे तो बेटर है, बिकॉज ये तो सिंपल केस है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें लाइन चार्ज कर दिया है कि वी नो इट्स लैम्डा 2 लैम्डा बाय आर के इनटू 2 लैम्डा बाय आर। बट हमारे पास कॉम्प्लेक्स डिस्ट्रीब्यूशंस भी हो सकती हैं, तो आपको जरूरत ही नहीं होती करने की, आप सिंपली एनर्जी कंजर्वेशन लगाओ। बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी का फायदा यही होता है कि अगर पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड है किसी सिस्टम में तो यू डोंट नीड टू इंटीग्रेट बिकॉज वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है। तो आप इनिशियल और फाइनल एनर्जी निकालो और सॉल्व कर दो। एनर्जी से करोगे तो भी शॉर्टर मेथड पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा इंटीग्रेशन से गलत आएगा, पर इंटीग्रेशन भी लेंगे। Open and bringing a unit positive charge from an infinite distance to a point x from a positive charge q is W. Then potential at that point is unit positive charge को infinity से किसी point तक लेके आए and हमें दिया है कि work done is W, तो potential क्या होगी? W ही होगी या कुछ और होगी? Potential की तो definition ही यही थी, work done in moving unit positive charge from infinity to that point. So it will be W only. It's independent of charge Q. मतलब वर्क डन तो वही रहेगा ना पोटेंशियल, बिकॉज डेफिनेशन ही यही थी।
wire of linear charge density lambda passes through a cuboid of length L, grid B and height h, cuboid dl, such a manner that flux through cuboid is maximum. The position of wire is not changed, so that flux through cuboid is minimum. The ratio of maximum to minimum flux. Maximum flux होगा when wire passes diagonally through the cuboid, और minimum flux होगा when it passes parallel to the shortest side. तो maximum to minimum flux की ratio क्या आ जाएगी? The shortest side is h. So minimum charge which can be present inside the cuboid is lambda h, minimum charge, and maximum will be length of diagonal. B part में h के ऊपर से अंडर रूट बी हटा दो. पार्ट बी पार्ट आएगा विद एच, रूट नहीं आएगा एच. h के ऊपर से अंडर रूट हटा लो b part में से. So you can write the concept. Maximum fluxes when length of wire inside the cube is maximum. That is, the wire passes diagonally through the cuboid. That is, wire passes diagonally through the cuboid. And minimum fluxes when wire passes parallel to the shortest side. Therefore, ratio of maximum to minimum fluxes under root L square plus B square plus H square divided by H. Spherical charge conductor has surface charge density sigma and electric field on its surface is E. If the radius of the surface is doubled, point surface charge density sigma is unchanged. What will be the electric field intensity on the new surface?
सर ऑप्शन की आंसर सर सेम ही रहेगी ऑप्शन की। सेम ही रहेगी। रीजन फॉर दैट इज सर फॉर्मूला इसका आ गया सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ। आपको सॉल्व भी नहीं करना था, आ गया नहीं। सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इज ऑलवेज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन अ सरफेस नियर द सरफेस ऑफ कंडक्टर। So there is no other formula. Simple sigma by epsilon naught electric field होता है, it depends on surface charge density only. So if the surface charge density remains same, electric field and density will always be same. So you can simply write the reason. Electric field near the surface of conductor is कोई भी shape हो, कोई भी charge distribution हो. Electric field near the surface of conductor is sigma by epsilon naught. Therefore, if sigma remains unchanged, therefore if sigma remains unchanged, electric field and density will also be unchanged. Parallel plate capacitors are connected in parallel in charge to potential difference V. The battery is then disconnected and region between the plates of C is filled with material of dielectric constant K. The common potential difference across the combination. The total charge on the system is CV. With battery disconnected, charge should be same. इसमें डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया, बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी। Potential difference will be 3V upon K plus 2.
Here is a quiz. Large plates are given charges as shown 10 and 4. Now the left plate is Earth. Find the amount of charge that will flow from Earth to the plate. Amount of charge that will flow from Earth to the plate. जाएगा जल्दी से करो it can be solved only कुछ नहीं करना है इसमें -7. it's a simple numerical because हमने left plate को earth किया इस पे चार्ज 0 इस पे भी 0 इस पे 4 इस पे -4 the charge which flows from the earth सिंपल है ना मैंने इसको अर्थ कर दिया इसको अर्थ कर दिया तो इस पे चार्ज 0 हो जाएगा इसकी पोटेंशियल 0 हो जाएगी इस पे ऑलरेडी चार्ज 4 है तो बिकॉज फर्स्ट और लास्ट पे सेम रहता है इस पे 0 तो इस पे भी 0 दैट मींस दिस इज 4 तो ये -4 तो फर्स्ट प्लेट पर नेट चार्ज -4 है पहले 10 था तो चार्ज व्हिच फ्लोज इज -14 समझ में आ रहा है Yes. फर्स्ट एंड लास्ट पे सेम प्लेसिंग पे ऑपोजिट दैट्स अ शॉर्ट ट्रिक इसके लिए हमेशा
1/4 of a sphere of radius r is removed as shown in figure, and electric field E exists parallel to xy plane. Electric field हमें दिया है, it's at an angle of 45 degree with x and y axis. Find the flux through the remaining part. Find the flux through the remaining part. कैसे करेंगे इसको सॉल्व? Flux इस sphere में enter किया, that is through these two surfaces only. बेसिकली यही निकालना, बिकॉज इन तीनों में से वही पास करेगा जो इधर से जाएगा. या यू कैन से टोटल फ्लक्स जीरो है, तो जो इस पार्ट का फ्लक्स होगा वही टोटल फ्लक्स होगा रिमेनिंग पार्ट में, जो डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी. A1 एरिया कितना है? ये एरिया कितना है इस सरफेस का? पाई स्क्वायर बाय 2. इसकी डायरेक्शन कौन सी? यू कैन मार्क इट एज electric field is flux will be ये बनेगा फ्लक्स equal to pi r square. So none of these. नेट फ्लक्स पॉजिटिव या नेगेटिव रिमेनिंग सरफेस में से? पॉजिटिव. लाइंस एंटर कर रही हैं या लीव कर रही हैं ज्यादा?
This, uh, Work done in taking unit positive charge from P to A is WA and from P to B is WB. So P से A ले जाने का वर्क डन WA, P से B ले जाने का वर्क डन W. सेम होंगे या डिफरेंट? दोनों का A और B का Q से डिस्टेंस सेम दिया है. फाइनल पोटेंशियल एनर्जी सेम आएगी या डिफरेंट आएगी? Same. इनिशियल पॉइंट सेम है, मतलब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी भी सेम है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी भी सेम है, तो वर्क डन विल बी सेम. So you can write that as A and B are equidistant. A and B are equidistant from A and B are equidistant from charge Q. Therefore, as A and P are equidistant to charge Q, therefore, final potential energy is same. Therefore, work done to move from P to A and B will be same. The given circuit diagram, switch S is shifted from 1 to 2. Then charge बताना है, charge supplied by the battery या heat generated. 1 से 2 switch किया, मतलब पहले हमारे पास ये सर्किट है. Then switch is connected to A. Then it's shifted to position B. फिर charge on the plates आएगा. You have to find heat generated कितनी है और charge कितना flow किया है. Charge supplied to battery या by battery.
चार्ज कम हो रहा है तो चार्ज सप्लाइड टू द बैटरी एंड चार्ज रिमूव्ड फ्रॉम द बैटरी. 2. So charge CE2 is supplied back to the battery because the initial charge is CE1 plus CE2. Final charge is CE1. That means charge CE2 is supplied to the battery. Heat generated निकालनी हो तो initial energy कितनी है? Q square by 2C. और final energy is again because heat generated अगर आपको निकालनी है पहले एनर्जी स्टोर्ड है तो हीट जनरेटेड तो नहीं आ रही इनमें से कोई. ये पार्टी एक भी ठीक है. तो नेक्स्ट टाइम कर रहे हैं. अब जो ऑफलाइन वाले हैं उनके कल डाउट्स की क्लास लगेगी 1:30 ऑफिस में और ऑनलाइन की संडे मॉर्निंग. संडे मॉर्निंग यू कैन हैव द क्लास एट संडे को क्लास है कोई आपकी ऑनलाइन की? अदरवाइज संडे मॉर्निंग 8 बजे रख लेंगे क्लास. अगर किसी की नहीं है, किसी की क्लास क्लैश कर रही है तो मेरे को मैसेज करके बता देना. बस मेरा संडे को +1 का बैच है, वो ऑफिस में होगा 12:30. तो 12:30 टू रफली 2:33 को छोड़ के कोई भी टाइम दे सकता हूँ. सर बट संडे को ना सुबह पीपीसी की क्लास होती है 9:30. 9:30 क्लास होती है. ऑनलाइन है ऑफलाइन है? ऑनलाइन. ऑनलाइन है 9:30. तो मैं देखता हूँ यहाँ तो उससे पहले रख लेंगे हम 7 या 6:30 इसी टाइम ही रख लेंगे ताकि खत्म हो जाए. डाउट्स मेरे को सेंड कर देना कल शाम तक. और ऑफलाइन वाले तो ले आना ऑफिस में जो भी डाउट्स होंगे बिकॉज वो असाइनमेंट में क्वेश्चन 200 हैं तो एटलीस्ट फर्स्ट 100 के डाउट्स तो ले आना. उससे आगे हो जाए तो ठीक है, नहीं तो एटलीस्ट फर्स्ट 100 के डाउट्स लेके आना.